Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain question number 4 of exercise 1.2 chapter rational numbers. तो start करते हैं the question 4 is find 10 rational numbers between -2/5 and -1/2. हमें 10 rational number find out करने हैं दो given rational numbers के बीच. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि जब हम रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं तो क्या करिए, डिनोमिनेटर को बड़ा बनाइए लाइक 100. ओके, तो हम इसको 100 बना सकते हैं. ठीक है, ये दोनों ही 100 के कॉमन फैक्टर हैं, यानी 100 को डिवाइड करते हैं ये दोनों ही. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 100 बन सकता है, तो हम 100 बनाते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे make both denominators same और 100. या तो लिखिए कि सेम बनाएं, इक्वल बनाएं, और या फिर 100 भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम अब करते हैं. पहले है हमारा -2/5. इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 बनाने के लिए? 20 से करेंगे तो ये 100 बन जाएगा. तो न्यूमरेटर को भी 20 से करेंगे और यहाँ से हमें मिला -40/100. एंड सेकेंड हमारा है 1/2. इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50 से कर दीजिए तो हमारा डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा. तो मिला हमें 50/100. तो देखिए अभी हमारे पास है -40/100 एंड 50/100. तो -40 से 50 तक बहुत सारे रेशनल नंबर हैं. ओके, तो लिखते हैं hence 10 rational numbers between -2/5 and 1/2 are -39/100, -38/100, -37/100, -36/100, अच्छा हमें 10 नहीं, हाँ 10 ही है, -35/100, -34/100, -33/100, -32/100, -31/100. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द लास्ट इज 30/100. ओके, ये हमारे 10 रेशनल नंबर्स हो गए -2/5 एंड 1/2. ओके, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट है हमारा 2/3 एंड 4/5, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस. तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए दोनों हमारे पॉजिटिव हैं. ओके, तो क्या करिए, जैसा मैं बताती हूँ कि डिनोमिनेटर को हम बड़ा बनाएंगे अप्रोक्सीमेट 100 या 100 के आसपास. ओके, तो अब यहाँ से हम 3 से 100 नहीं बना सकते क्योंकि 300 का डिवाइजर नहीं है, यानी 3 से 100 डिवाइड नहीं होता है. 5 से हो जाता है तो हम बना सकते थे, बट 3 से नहीं होता. इसलिए हम उसके आसपास वाला नंबर देखेंगे जिसको कि हम इन दोनों से ही डिवाइड कर सकें, यानी ये दोनों उसके डिवाइजर हो. ओके, तो हम 90 बना लेते हैं. ओके, 90 के ये दोनों ही डिवाइजर हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम लिखेंगे make
डिनोमिनेटर्स 90। ओके, तो फर्स्ट को करेंगे 2/3, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 90 बनाने के लिए? 30 से। तो न्यूमरेटर को भी 30 से कर दीजिए और ये हमारा बन गया 60/90। अब हम इसको लेंगे 4/5 को, ठीक है, एंड 4/5, 4/5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 से, इक्वल्स टू न्यूमरेटर आया हमारा 72 और डिनोमिनेटर 90। नाउ इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो क्या हो जाएंगे? 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 एंड 65/90। ओके, सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड वाले में हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में मैंने बताया था कि बहुत सारे रैशनल नंबर ऐसे भी हमें सिंपली मिल जाते हैं। तो अगर हम इनके डिनोमिनेटर को बड़ा नहीं भी बनाते हैं तो एक दूसरा मेथड है, हम क्या करते हैं उसको देखते हैं। हम इसके डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इसका डिनोमिनेटर जो 2 है उससे हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो चलिए सेम बनाते हैं दोनों के डिनोमिनेटर्स को। मेक डिनोमिनेटर्स सेम। ओके, तो क्या करेंगे? -3/2, इसको दोनों को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिला -9/6 एंड इसको करेंगे 5/3, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 2 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 है, 2, तो ये हमें मिला 10/6। और हम देख रहे हैं कि एक हमारा है -9/6 एंड 10/6 और इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या बनेंगे? -8/6, -7/6, -6/6, -5/6 एंड -4/6। आप नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, आप पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि सीक्वेंस में ही लिखें। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 1/4 एंड 1/2। अब यहाँ पर साइन सेम है, तो अगेन हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को हम 100 बना लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। मेक डिनोमिनेटर्स 100। ओके, तो 100 बनाएंगे तो 1/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 से, तो न्यूमरेटर को भी कर दीजिए और ये हमारा बन गया 25/100 एंड सेकंड है 1/2, तो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 बनाने के लिए 50 से, ठीक है, तो 50 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा बन गया 50/100 एंड हियर 25 और 50 इनके बीच में 25 नंबर्स हैं जो हम लिख सकते हैं, जबकि हमें सिर्फ कितना? 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो लिखिए इनके बीच में, मैं इधर करती हूँ, ठीक है, इधर लिखती हूँ 26/100, 27/100, 28/100, 29/100 एंड 30/100। हो गए हमारे 5, ठीक है। क्वेश्चन 6 इज
राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो चलिए लिखते हैं। फाइव रैशनल numbers greater than -2 आर। क्या होंगे ये हमारे? देखिए, -1 0 1 2 3 ये भी है, ठीक है। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। ओके, आप किसी भी तरीके से लिख दीजिए, दोनों ही तरीके से आंसर हमारे सही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अगेन हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर हमारे पॉजिटिव हैं और हमें इनके बीच में 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो दोबारा मैं यही कहूंगी कि डिनोमिनेटर को बड़ा बनाइए, अप्रॉक्सीमेट 100 बनाइए। और यहाँ पर क्योंकि 5 और 4 हैं, ये दोनों ही 100 को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली, यानी 100 के डिवाइजर हैं, तो हम इनको 100 बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेक both denominators same और 100। ठीक है, तो पहले है हमारे पास 3/5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 100 हो जाएगा? 20 से। तो न्यूमरेटर को भी 20 से करेंगे और हमें मिल गया 60/100। एंड द सेकेंड रेशनल नंबर है हमारा 3/4 और 3/4 यानी 4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो 100 हो जाए? 25 से। ओके, अब न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें आंसर मिलता है 25 3 75 अपॉन 100। तो 60/100 और 75/100 के बीच में 15 रेशनल नंबर्स हैं और हमें तो सिर्फ 10 ही लिखने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो 10 रेशनल numbers between 3/5 and 3/4 are क्या होंगे? 61/100 62/100 63/100 64/100 एंड 65/100। और देखिए हमारे 5 रेशनल नंबर्स ये